हेलो दोस्तों, आपको बता दें कि ये कल 22 तारीख को जो पेपर हुआ था हिंदी का कक्षा 10 का, इसमें देखिए इस प्रकार प्रश्न आए हुए थे। इनके आंसर मिला लीजिए। पहला प्रश्न था, शुक्ल योग के लेखक नहीं हैं। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं ये शुक्ल योग के लेखक नहीं हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पूस की रात कहानी के लेखक हैं। जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं ये पूस की रात कहानी के लेखक हैं। इसमें नेक्स्ट देखिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, सिंदूर की होली के नाटककार हैं। यानी कि सिंदूर की होली है ये किसने लिखी? ये लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं, ये सिंदूर की होली के लेखककार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में 25 मास यात्रा वृत्तांत किसकी है? यहाँ बात करते हैं रूस की। जो चौथा क्वेश्चन दिया गया है ये राहुल संकृत्यायन जी हैं जिन्होंने रूस की 25 मास की यात्रा वृत्तांत पर लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक कौन है? यानी पांचवा क्वेश्चन की बात करें, जो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं इन्होंने ये संस्मरण लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा था? जो मिश्र बंधु थे इन्होंने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा था। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकालीन कवि देव की नहीं है? यानी इसमें नहीं पूछ रहा है तो यहाँ हम कह दें जो कवि प्रिया है। इसमें कृपया ध्यान दें, देख लेना, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। ये भाव विलास, रस विलास और भवानी विलास ये हमें लगता है देव जी की हैं रचनाएं, लेकिन कवि प्रिया केशव प्रसाद की है, इसलिए थोड़ा इसका देख लें। हमें तो यही आंसर लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु युग की विशेषता या प्रवृत्ति नहीं है। यानी भारतेंदु युग में की कौन कौन सी विशेषता हैं, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। राष्ट्रीयता की भावना ये मुझे लगता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है, और सामाजिक चेतना का विकास ये भी है, और काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग ये भी है। लेकिन यहाँ पे जो अंग्रेजी शिक्षा का विरोध है ये मुझे लगता है कि भारतेंदु युग की प्रवृत्ति नहीं है। इसको भी एक बार देख लेना, हमको यही आंसर लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वां है, 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया था? यानी तार सप्तक का संपादन किसने किया? तो जो सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नग्गे जी थे इन्होंने तार सप्तक संपादन का। 9वें प्रश्न के आंसर है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नग्गे, इन्होंने इसका संपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? तो यहाँ 10वें प्रश्न की अगर बात करते हैं तो इसमें जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं इन्होंने ये रचना लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, हाथी जैसी देह है गेंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी खरबूजे से गाल। तो इसमें कह दें, इसमें एक हंसी की बात आ रही है, तो इसमें हंसी के कारण हास्य रस है। इसमें पूछा गया कौन सा रस है, तो हास्य रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो इसमें क्या है, हमने बताया था कि जनु जानो मनु मानो जहाँ आ जाए, तो यहाँ पर मानो शब्द आ गया है, तो हम कह सकते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 13वां प्रश्न देखिए, जो सुमिरत सिद्धि होई गण नायक कविवर बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। इसमें पूछ रहा है कौन सी? यहाँ बता दें जो इसमें मात्रा देखी जाए तो हमें काउंट कर सकते हैं। इसमें 2 मात्रा हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यानी कि पहले और तीसरे चरण में 11 मात्रा हैं, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्रा हैं, जिसमें होता है जो सोठा आ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है?
यहाँ बता दें जो अनुकरण, यहाँ एक करण शब्द है, इसमें अनुपसर्ग लगा हुआ है। शासन एक मूल शब्द है, अनु लगा हुआ है। यानी कि अनुत्तीर्ण। उत्तीर्ण में थोड़ा कन्फ्यूजन है, ये लगता है यही आंसर होना चाहिए, क्योंकि जो बाद मूल शब्द है और अनु इसमें भी लगा है, लेकिन यहाँ अनुत्तीर्ण में हमें यही आंसर लग रहा है। इसे कृपया एक बार ध्यान से देख लें और इसका सही आंसर भी कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दें। नीलकंठ समस्त पद में प्रयुक्त समास है। यहाँ बात करें नीलकंठ की, तो नीलकंठ नीला है जिसका कंठ, यानी कि बहुब्री समास की बात हो रही है, तो इसमें बहुब्री समास है। नेक्स्ट है बादल का पर्यायवाची नहीं है। जो नीरद है, जलद है और अम्बोध है, ये सभी तीनों में बादल के पर्यायवाची हैं। और जो जलज शब्द है, ये जलज कमल का है, जलज पंकज नीरज जिसे बोलते हैं। युष्मद यानी तुम, सर्वनाम शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप कौन सा होगा? तो यहाँ बता दें जो त्वया होगा, तो ये शब्द है तृतीय विभक्ति एक वचन का है। नेक्स्ट प्रश्न है आंधी आई और हम घर भागने लगे। रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है, यानी कि इसमें कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य है या मिश्र वाक्य है या संयुक्त वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ बात क्या है, दोनों क्रियाएं आंधी आई और हम घर भागने लगे, तो ये मिश्र वाक्य के अंतर्गत आता है, तो ये मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट प्रश्न है महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, तो इस वाक्य का वाच्य क्या है? तो यहाँ बता दें ये कृतवाच्य है, तो कृतवाच्य इसका आंसर हो जाएगा। इसमें कह रहा वह अचानक चला गया। वाक्य में प्रयुक्त अचानक शब्द का व्याकरणिक परिचय है, यानी इसमें क्या सर्वनाम है, क्रिया है या संज्ञा है या विशेषण है। तो अचानक चला गया, यानी कि जो क्रिया की विशेषता बता रहा अचानक चला गया, तो क्रिया विशेषण होगा। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।